राधे कृष्ण। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने से बच जाते हैं और जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एकादशी तिथि का समय 11 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 1:52 से 12 फरवरी शनिवार को शाम 4:27 तक रहेगा। चूँकि उदय तिथि 12 फरवरी शनिवार को है, इसलिए जया एकादशी का व्रत भी 12 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण समय 13 फरवरी रविवार को सुबह 7:01 से लेकर सुबह 9:15 तक रहेगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। धूप दीप फल फूल और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। जया एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। रात्रि में जागकर भगवान श्री हरि के नाम के भजन करें। एकादशी के दिन आप दूध फल या मेवे ले सकते हैं। संध्या समय भगवान विष्णु की पूजा कर दूध या कुट्टू के आटे से बना भोजन ले सकते हैं। द्वादशी के दिन किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। पद्म पुराण में जया एकादशी की एक कथा वर्णित है जो भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक समय देवराज इंद्र नंदनवन में विहार कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और गंधर्व चित्रसेन तथा उसकी पत्नी मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उत्सव में उपस्थित थे। माल्यवान बहुत ही सुरीला गाता था। उसकी आवाज़ जितनी मीठी थी उतना ही सुंदर उसका रूप भी था। पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। माल्यवान और पुष्पवती ने जब एक दूसरे को देखा तो वे परस्पर मोहित हो गए। एक दूसरे पर आकर्षित होने से दोनों अपनी लय व ताल से भटक गए। उनके बार बार ऐसा करने से देवराज इंद्र उनके कृत्य को समझ गए और क्रोधित हो गए। इंद्र ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि मूर्खों, तुमने स्वर्ग की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब तुम मृत्यु लोक में जाकर पिशाच योनि में रहकर अपने किए का फल भोगो। देवराज के श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच योनि में चले गए। उन्हें स्वर्ग से निकालकर मृत्यु लोक में भेज दिया गया, जहां दोनों बेहद कष्ट और दुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें ना तो ठीक से नींद आती और ना ही ढंग का खाना मिलता। कभी वे घने जंगलों में भटकते रहते तो कभी तपते रेगिस्तान में भटकते हुए सोचते रहते, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जो हमें ये पिशाच योनि मिली है। यही सब सोचते हुए उन्होंने निश्चय किया कि वे अब किसी तरह का पाप कर्म नहीं करेंगे। एक बार भटकते हुए वे देवस्थान हिमालय पर्वत पर पहुँचे। दैव योग से वो माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन था। उस दिन उन्हें कोई भोजन नहीं मिला तो उन्होंने फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। शाम को वे पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। रात को अधिक ठंड होने के कारण उन्हें नींद नहीं आई। देवस्थान होने की वजह से उन्हें भगवान विष्णु का स्मरण आया। संयोगवश किए गए जया एकादशी उपवास और रात्रि जागरण से अगले दिन सुबह होते ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से दोनों को सुंदर गंधर्व और अप्सरा का शरीर प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु को प्रणाम कर दोनों ने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको अपने वास्तविक रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा, तुम्हें मेरे श्राप और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली? तब माल्यवान ने कहा, हे देवराज, भगवान विष्णु की कृपा और संयोगवश किए गए जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारे सभी पाप नष्ट हो गए और हमें अपना दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, इस एकादशी के व्रत को करने से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति तो मिली ही है, साथ ही तुम हमारे लिए भी पूजनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त भी देवताओं के लिए पूजनीय होते हैं। इसके पश्चात देवराज इंद्र के आशीर्वाद से माल्यवान और पुष्पवती का धूमधाम से विवाह हुआ।
और दोनों सुखपूर्वक स्वर्ग में रहने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।